नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके की यूट्यूब चैनल मेनका मैम पर। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर। जी हाँ, जब कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही सम्मिश्रण है तो हमारा सॉफ्टवेयर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ही होगा। सॉफ्टवेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर्स में बनते हैं और अभी तक बने हैं। आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर कैसे कैसे क्वेश्चंस लेकर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है बेटा सॉफ्टवेयर। क्या है सॉफ्टवेयर? है बेटा प्रोग्रामों का एक समूह। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह। हार्डवेयर क्या है? टचिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सम्मिश्रण है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर हमारा क्या बना है? कंप्यूटर बना है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम छू सके, देख सके और जिसपे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो हमारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? प्रोग्रामों का एक समूह। प्रोग्रामों का एक समूह जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों का एक समूह जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेटा 3 तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। सॉफ्टवेयर कै प्रकार का होगा बेटा? 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार का होगा। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। दूसरा है बेटा एप्लीकेशन। क्या है दूसरा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, तो बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन किसे कहते हैं और यूटिलिटी किसे कहते हैं, इसको हम पहले समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सभी कंप्यूटर में पाया जाता है। जो सभी कंप्यूटर में पाया जाता है। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो सभी कंप्यूटर में होते हैं उसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। एप्लीकेशन जो विशेष फील्ड के लिए बनाया जाता है। और यूटिलिटी किसको कहेंगे? जो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद करता है, की मदद या सहायता करता है। ठीक है, तीनों मतलब पता चला सॉफ्टवेयर कितना तरह का होता है? 3 तरह का। सिस्टम जो सभी कंप्यूटर में पाया जाता है, एप्लीकेशन जो विशेष फील्ड के लिए होता है, यूटिलिटी जो दोनों की मदद करता है। अब इसके प्रकार को हम जानेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा 2 तरह का होता है। एक आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या है बेटा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा 2 तरह का होगा। एक होगा सिंगल यूजर, सिंगल यूजर, और एक होगा मल्टी यूजर। एक क्या होगा? मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में आपका क्या क्या आएगा बेटा? डॉस और विंडोज आएगा। और मल्टी यूजर में क्या आएगा? लाइनिक्स और यूनिक्स आएगा। लाइनिक्स और यूनिक्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा 3 होगा। कौन कौन सा? असेंबलर, दूसरा आपका कंपाइलर, कंपाइलर, और तीसरा आपका होगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा
MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी में आपका आएगा वर्ड, इसी को कहेंगे एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टैली, फोटोशॉप और DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एप्लीकेशन में क्या आएगा बेटा? फाइल मैनेजर, बायोस, एंटीवायरस और क्या आएगा? बैकअप प्रोग्राम। कट तो नहीं रहा बेटा? प्रोग्राम सारा आ रहा है। चलिए, मैं बोल भी रही हूं, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो आप लोग सुनकर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक श्रृंखला है, एक समूह है, जिसमें कई प्रोग्राम्स मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। एक बात बताइए, कंप्यूटर केवल एक काम करता है? नहीं ना, बहुत सारे काम करते हैं। तो बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा। तो कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह ही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी कंप्यूटर में पाए जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई कंप्यूटर चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें क्वेश्चन भी बेटा ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है उसमें तो वही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। या डॉस विंडोज लिख कर दे दिया कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। या लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिख कर दे दिया कौन सा सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेगा कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम। और आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर 01 पे काम करता है। हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? 01 पे काम करता है। परंतु 01 में प्रोग्राम बनाना तो कठिन है ना। प्रोग्राम बनाना कठिन है, इसीलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाने लगा। यानी आपका जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, ये क्या काम करता है बेटा? इसका मेन काम होता है हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलना। और मशीनी भाषा कौन सी है? 01। क्योंकि आज भी कंप्यूटर 01 पे ही काम करता है, लेकिन 01 में प्रोग्राम हम बना नहीं सकते, इसीलिए हम अपने भाषा में बनाकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के माध्यम से ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और इसी के द्वारा हम किसी भी भाषा में उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम बनाते हैं तो मशीनी भाषा में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तीन आपके असेंबलर और आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर आपके और कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर। थोड़ा सा माइनर अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कंपाइलर एक साथ पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन चेक करके करता है। तो सबसे तेज कौन होगा? जो सबसे तेज पूरा पेज को करेगा, यानी कंपाइलर इंटरप्रेटर से तेज होता है। लेकिन शुद्धता के मामले में इंटरप्रेटर कंपाइलर से ज्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि वो लाइन टू लाइन चेक करके गलतियों को इंगित करता है। तो ये आपका बेटा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सभी कंप्यूटर में होगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो सब में पाया जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई कंप्यूटर चला लेंगे। तो सारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका दो सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। इसीलिए किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन, आप लोग के मोबाइल में होगा एप्स होता है,
जानते हैं क्या होता है उससे? हमको जो भी जरूरत होती है हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं उस एप्स को, क्योंकि बिना उस एप्स के वो चीज चलेगी नहीं। हमें म्यूजिक जो है अपने में डालना है तो हम उससे संबंधित ऐप्स डाउनलोड करेंगे, हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें उससे संबंधित ऐप्स डाउनलोड करेंगे, हमको गाना रिकॉर्ड करना है तो हम उससे संबंधित, है ना। तो कहने का मतलब है जो हमें आवश्यकता पड़ती है उसको हम प्लेलिस्ट से क्या कर लेते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। उसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वही हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं, बाकी नहीं रखते हैं। यानी विशेष फील्ड के लिए बना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और इसमें आपका MS ऑफिस के जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस 4 ये आपके MS ऑफिस के ही पार्ट हैं। MS ऑफिस के चारों पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। टैली भी, फोटोशॉप और DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी पेज मेकर जो है, कोरल ड्रा, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्योंकि हम चाहे तो इसे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में रखें और हम चाहे तो इसको न रखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? जो दोनों की मदद करता है, जो दोनों की मदद करता है। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो दोनों सॉफ्टवेयर पहले आपने पढ़ा, इन दोनों की मदद करता है। फाइल मैनेजर का मतलब होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको, तो ये चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हों चाहे इसके, वो कहाँ पर मिलेगा आपको? फाइल मैनेजर में। तो ये दोनों की मदद कर रहा है। बायोस, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर की बूटिंग सिस्टम होती है चेकिंग वाली, उसे हम बायोस कहते हैं। ये हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो चेक करता है। तो ये भी किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यूटिलिटी, क्योंकि ये इसके लिए भी जरूरी है और इसके लिए भी जरूरी है। एंटीवायरस, एंटीवायरस भी दोनों के लिए जरूरी है। एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो वायरस को रिमूव करता है। बैकअप प्रोग्राम, भाई जब भी हम अपने कंप्यूटर में काम करते हैं और लाइट चली गई या किन्हीं कारण कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई, हार्ड डिस्क खराब हो गया, तो हमारा जो बैकअप फाइल होता है वो उसकी एक कॉपी बना के रख लेता है और हम लोग वहां से दोबारा उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे संबंधित बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये समझ लीजिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, तो कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम। दूसरा बनेगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो सभी कंप्यूटर में पाया जाए। एप्लीकेशन क्या है? जो विशेष फील्ड में पाया जाए। यूटिलिटी जो तीनों में प्रयोग किया जाए। अब जो क्वेश्चन बनेगा ऐसे बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, बताइए जल्दी। तो कौन सा है? एप्लीकेशन, क्योंकि ये विशेष काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स बना रहा है। फिर क्वेश्चन आएगा लाइनिक्स यूनिक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बैकअप प्रोग्राम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो अगर इसके आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। इसके बाद आप लोगों को हम इसको एक एक करके डिफाइन करके पढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद हम लोग MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल इस तरह से पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों का संभावित पेपर हो सकता है जनवरी या फरवरी में हो, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, इसीलिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है MS वर्ड के, एक्सेल के, वो आपको पढ़ा देंगे। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जब भी वो पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें, इसको नोट भी करते रहा करें। जो हम बोला करें उसको रोक कर आप उसको नोट भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है यूट्यूब पर कि आप उसको रोक सकते हैं, यही चीज क्लासेस में नहीं हो पाती है। तो इसको आप रोक कर फिर से लिख सकते हैं और बार बार जब भी कोई चीज समझ में उसको 1-2 बार देख लेंगे तो वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। इसके बाद आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर और विंडोज के बारे में, उसके बाद आपका
MS वर्ड पढ़ाएंगे, क्योंकि कई बच्चे रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि मैडम जी MS ऑफिस पढ़ा दीजिए। तो आप लोगों को MS ऑफिस पढ़ाया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निराश ना हुए। एग्जाम अभी जनवरी में होगा, तब तक हम आपके लगभग चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे और बहुत ही जल्दी आप लोगों को नई प्रश्न उत्तरी भी मिलेगी, क्योंकि 2-3 लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया आप लोगों को प्रश्न उत्तरी नहीं मिली, तो कुछ बच्चे इसके लिए भी कह रहे थे। आप लोग को जो भी कहना ना करे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करिए, आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। और इस तरह से वीडियो को वॉच करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेंगी। आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।